नमस्कार, आप केवल भारत देख रहे हैं और हमारी उपस्थिति आनंद मार्ग में है। आनंद मार्ग का विश्व धर्म सम्मेलन अमझर कोलकाली में जारी है और पुरोधा प्रमुख मंचासीन हो गए हैं अपने प्रवचन को लेकर। और ये महाधर्म सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पूरा पंडाल अनुयायी से भरा पड़ा है। 75 लाख पूरे विश्व में आनंद मार्ग के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आनंद मार्ग से दिनों दिन यह शाखा जो पूरा बढ़ते जा रहा है, आनंद मार्ग का विस्तार हो रहा है। पुरोधा प्रमुख विश्व वेदानंद अवधूत को सुनने को लेकर देश विदेश से जहां अनुयायी हजारों की संख्या में अनुयायी पहुंचे हैं। बिहार के प्रत्येक जिले से कोने कोने से यहाँ अनुयायी पहुंचे हैं। पूरा व्यवस्थित अनुशासित ढंग से बैठ चुके हैं। वॉलेंटियर भी व्यवस्थित करने में लगे। लोगों का आना जाना अभी जारी ही है और लोगों से भी हम बात करेंगे। और केवल भारत लगातार आनंद मार्ग से जुड़े हुए आनंद मार्ग के बारे में बताने का सिलसिला पिछले 5 सालों से केवल भारत की टीम कर रही है और इनका प्रचार प्रसार जो करने का और बाबा के संदेश को आम जनमानस के बीच देश विदेश में फैलाने का काम केवल भारत की टीम विभिन्न मुंगेर से जो है केवल भारत की टीम कर रही है। तो दीपक कर रहे हैं, अमन राज कर रहे हैं, शिवम राज कर रहे हैं, पुष्कर राज कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और कई केवल भारत की टीम से जुड़े लोग जो है हर जिले में जो है गुड्डू जो है धन्यवाद से कर रहे हैं। मतलब जहां भी केवल भारत से जुड़े हुए लोग हैं, बाबा के धर्म प्रचार को घर घर पहुंचाने में बाबा का जो है मानव एक है, मानव का जीवन एक है, एक चुपका एक चूल्हा एक चौका, मानव समाज एक है, इसके तहत जो कार्य कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से आए हैं और हर साल यहाँ आते हैं जी। कैसा लग रहा है आनंद मार्ग? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खासियत है आनंद? खासियत ये है कि ये जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या सीखे हैं आप? ये समाज सेवा करना, बुरे काम नहीं करना, अपने अगले दिन भी साकार हो कैसे होगा, साधना करना, परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाने का गुर जो है यहाँ सिखाया जाता है और मानव धर्म सिखाता है और लोग यहाँ पर जुड़े हैं। हम ये है कि एक आचार्य जी हैं। ये आनंद मार्ग से लोग जो है तेजी से जुड़ रहे हैं। आनंद मार्ग की शाखा दिनों दिन फैलती जा रही है देश विदेश में। आज जो है यहाँ विश्व महाधर्म सम्मेलन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस के बीच? सर्वप्रथम तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूँ। मैं सहरसा कोसी प्रमंडल से हूँ, शाखा सचिव हूँ और आजकल के समय में जो लोगों को धार्मिक आध्यात्मिक जो ज्ञान इसको व्यवहार में हम कैसे लाएंगे, आनंद मार्ग का यही जोड़ है। इसलिए लोग क्या है, खाली किताबी ज्ञान से संतुष्ट नहीं है, उसको व्यवहार में प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन दिखेगा कब? जब हम अपने व्यवहार में लाएंगे कोई भी चीज है तभी वो दिखेगी। और इसके प्रदर्शन जो हमारे मन में होता है, जो सोचते हैं, वही चीज हम ध्यान योग साधना के माध्यम से, इंद्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो हमारा यही संदेश है कि हम सबसे पहले नैतिकवान बने और नैतिकवान में भी आध्यात्मिक नैतिकवान बने। जब तक हम आध्यात्मिक नैतिकवान नहीं बने तब तक हमारे संसार का, हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम नहीं सुधरेंगे तो समाज कैसे सुधरेगा? इसलिए समाज को सुधारने के लिए पहले खुद को सुधारना जरूरी है और यह संदेश यहाँ पर देने का काम जो है पुरोधा प्रमुख और जो है यहाँ पर 5,000 से अधिक जो है आनंद मार्ग के आचार्य जो इस कार्य में लगे हुए हैं और विभिन्न तरह से अपनी सेवा को देने में लगे हैं। चाहे चिकित्सक पद्धति हो, चिकित्सा पद्धति से भी लोग सेवा दे रहे हैं। और ये देखिए आनंद मार्ग का जो खूबसूरती है, ये बुक जो है प्राउड की नीति को अगर आप समझ लेंगे तो पूरे आनंद मार्ग को जान जाएंगे। क्या कहेंगे? हाँ, हमारे गुरुदेव प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री सदानंद मूर्ति जी ने एक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सिद्धांत दिए, प्रगतिशील उपयोगी तत्व। आज के समाज में, दुनिया में इतनी विकृतियां है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, सारी दुनिया समस्याओं से घिरी हुई है, तो उसका समाधान एकमात्र प्रभुत्व में है। चर्या क्या है?
चर्याचर्य हमारा सामाजिक दर्शन है। चर्याचर्य पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भागों में है। ये प्रथम दर्शन, उसमें हमारे सामाजिक अनुष्ठान, विधि विधान कैसे किया जाए, नमस्कार कैसे किया जाता है, पेड़ पौधा कितने बुक लिखे होंगे? बाबा ने कम से कम 150 से अधिक किताबें लिखे हैं। 150? ये अधिक जी। कितने भाषा में? कई भाषाओं में है। करीब 5018 प्रभात संगीत भी है। करीब 9 लैंग्वेजों में है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, 9 भाषा। 2000 से। क्या लग रहा है? अच्छा, 2000 से 15 साल से जुड़ गए हैं। हाँ। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है, जैसे दादा ने अभी बताया कि दीपक जलती है, चारों तरफ रोशनी करता है, उसके नीचे अंधकार रहता है। उसी तरह जमालपुर वासियों से आग्रह है, विनती है कि आनंद मार्ग से जुड़े और इससे प्रेरित हुए आप मनुष्य जीवन के बारे में जाने कि हम क्या है। नालंदा से आए हैं। नालंदा जिला, मुख्यमंत्री के जिला से आए हैं। एकदम उनके घर के बगल के। वहाँ कितने अनुयायी होंगे? वहाँ हम लोग डिस्ट्रिक्ट में हैं करीब 5000। 5000। यहाँ कितने आए होंगे? यहाँ 1000 करीब लोग आए हैं। हर साल आते हैं यहाँ? एकदम, यहाँ तो नजदीक है हम लोग का। आनंद मार्ग का प्रचार कर रहे हैं। बहुत पहले वहाँ आवास सेवा सदन चला रहे हैं। आप भी वहीं से हैं? नहीं, मैं रांची से आया हूँ और यहाँ धर्म महासम्मेलन के लिए आया हूँ। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल। ये जो यूनिट अभी ये छठा धर्म सम्मेलन यहाँ चल रहा है, हाँ, ये कैसा है? शांति प्रकृति हाँ, के विरोध में? बिल्कुल शांति है, आध्यात्मिक वाइब्रेशन यहाँ है, जिसके यहाँ बाबा नाम कीर्तन यहाँ चल रहे हैं। 3 साल हो गया। कहाँ कहाँ किए हैं? मेरा के जन्म स्थान मुर्शिदाबाद का है। मैं 28 साल पंजाब में खेती बाड़ी चला गया। 28 साल पंजाब में काम किया। देखिए बच्चा लोग के घर द्वार बना दिया। मैं बाबा के चरणों में आ गया। आज यहाँ क्या किए हैं? आज यहाँ पर जलवीरा दादा लोग के पास सेवा किया। देखिए मैं, क्या नाम हुआ? मेरा के नाम निमाई है। ये जो आनंद मार्ग के बारे में बताया और कुर्सेला कठियाला आपको धन्यवाद। और आनंद मार्ग से लगातार लोग जुड़ते रहे। ये ऐसी जो है केवल भारत ने मुहिम चला रखा है। अब देखना है कि अगला लोग जो है अगले लोग यहाँ आते हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आई हैं जी? कौन सा जिला है? भागलपुर से। कितने सालों से जुड़ी आनंद मार्ग से? हम लोग शुरू से। मतलब आनंद मार्ग की पद्धति, सिद्धांत सब अच्छा लगता है। आपने कितने लोगों को जोड़ा है आनंद मार्ग से? चलिए, आप भी आनंद मार्ग से जुड़ी हैं? चलिए, देखिए आनंद मार्ग से जुड़े हैं। अब देखिए आनंद मार्ग की जो विधि व्यवस्था जो बहाल होती है, और यही सब वॉलेंटियर के कारण कोई भी डीएमएस हो या धर्म महासम्मेलन सफल बनाया जा सकता है। और यह पूरा जो है अनुशासित ये व्यवस्था करने में ये लोग लगे रहते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। कहाँ से हैं आप? सुपौल जिला से। मतलब जहाँ जहाँ धर्म सम्मेलन होता है वहाँ पहुँचते हैं आप जी। तो आप ये ड्रेस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? ट्रेनिंग कितना दिन का हुआ? 10 दिन का। कहाँ कहाँ अभी आपने सेवा दिया है इस वॉलेंटियर के रूप में? जमालपुर में, आनंद नगर में। और इसके पहले अभी नहीं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सूरज देव। आप भी यहीं के हैं? जी, भागलपुर के। वहाँ धर्म सम्मेलन में लोगों का आना जाना चालू है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यह भी जानने का हम प्रयास केवल भारत के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा का संदेश घर घर में पहुँचे। यही वे लोग जो है अनुयायी हैं जो बाबा के संदेश को घर घर में पहुँचाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। कुर्सेला, कटिहार कुर्सेला। हम लोग साल में 2 बार यहाँ आते हैं। अक्टूबर में होता है 3 दिन के लिए और मार्च में होता है 3 दिन के लिए। इसमें हम लोग आते हैं। क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कितने साल से जुड़ी है? हम तो बाय बर्थ है। मेरे पिताजी आचार्य दीप नारायण जी वरिष्ठ आचार्य थे। वो पिछले साल गुजर गए 97 ईयर्स ओल्ड। मतलब पूरा आपके बाद के भी जनरेशन इसमें है? हाँ, हमारे बच्चों की शादियाँ भी हम लोग इसी फैमिली में आनंद मार्ग परिवार में किए हैं। और सभी सात्विक परिवार होता है इसमें। और आनंद मार्ग के जो संस्थापक थे
श्री प्रभात रंजन सरकार, उनके आदर्शों पर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। उनके आदर्शों को अपनाए हैं, बिल्कुल तो अपनाए हैं। यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देना चाहते हैं कि मानव समाज, सारे मानव समाज को जब सुंदर बनाना है तो जो प्रभात रंजन सरकार दिए हैं साधना, सेवा, त्याग के द्वारा मानव समाज को अच्छा बनाया जा सकता है। सभी एक दूसरे से सौहार्द बना के रखेंगे, हम लोग एक अच्छा संदेश देंगे। साथ ही खाना खाते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा देवी। आनंद मार्ग क्या है यह जानने का कोशिश हम करेंगे, और हमारे साथ जो है आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत है। लंबे समय से हम भी इनके संपर्क में हैं, और इनके संपर्क में केवल भारत की टीम भी पिछले 5 सालों से जो आनंद मार्ग का प्रचार कर रहे हैं। घर घर में बाबा का दीप जले, इसको लेकर स्वयं आचार्य जी लगे हुए हैं, तो हम भी लगे हुए हैं। अब देखिए यह बूढ़े बुजुर्ग भी सेवा करने में लगे हुए, सरबत से सेवा कर, मतलब बाबा का जो है सेवा करने में हर तरीके से लोग लगे। हालांकि इनसे दूरी मेरी बन जाती है, क्योंकि हम इनके पास जाते हैं तो खींचे चले जाते हैं अध्यात्म में, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है। लेकिन यही खूबसूरती आनंद मार्ग की है। आपका स्वागत है केवल भारत में। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला कि नजदीक आने से हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए कि पारिवारिक अपना जो दायित्व है उसको निभाना पड़ता है, लेकिन इसका आंसर मेरे पास में बहुत ही सटीक है और वो वास्तविकता है। वो ये जो दूरी जाती है, दूरी बनती है, इसको बोलते हैं इस संसार का माया। और परमात्मा के निकट आने से, परमात्मा से हम जब दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है, तो वो हमें ऊर्जा देते हैं। फिर हमारा जो भी दायित्व है, जो पारिवारिक दायित्व हो, सामाजिक दायित्व हो, व्यक्तिगत दायित्व हो, उसको निभाने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि परमात्मा का दूसरा नाम ऊर्जामय है। ही इज सुप्रीम एनर्जी। तो वो सुप्रीम एनर्जी हमारे भीतर में छिपी हुई है। हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। उसी के अनुभूति के लिए योग और मेडिटेशन ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और इसके बिना मनुष्य का जीवन अपूरा है। इसलिए हम लोग कहते हैं अध्यात्म बिना जीवन अधूरा है, और इसके बिना समाज लड़खड़ा रहा है। इसीलिए हमारे पास में सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दर्शन है। तो सामाजिकता का और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय बना करके चलने से व्यक्तिगत जीवन भी सफल होगा और ये समाज भी स्वर्ग बनेगा, जिसको राम राज्य कहते हैं। इसलिए मैं इस थोड़े शब्दों में आप सब लोगों को नम्र निवेदन करता हूँ, आइए विशेष जानकारी करने के लिए आनंद मार्ग से जुड़िए और इस बहती गंगा में हाथ धोइए। गंगा में हाथ धोइए, आनंद मार्ग से जुड़िए, क्योंकि यही एक समाधान है जीवन जीने का, शांति से जीवन जीने का। और बाबा का घर घर में प्रचार कीजिए, क्योंकि अभी भी वो जो बात जो है जमालपुर वासी समझ नहीं रहे हैं कि आनंद मार्ग क्या है। जहाँ से आनंद मार्ग की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से आनंद मार्ग लोगों का प्रचार हुआ है, देश विदेश में आनंद मार्ग को लोग जान रहे हैं। लेकिन यहाँ आनंद मार्ग को जानने वाले लोग जो है, हालांकि जब से अमझर में यह यूनिट हुआ है, विकसित हुआ है, उसको लोग जो है आत्मसात कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए बने रहे केवल भारत पर। आनंद मार्ग क्या है और क्यों इससे जुड़ना चाहिए, यह हम लोगों को बताने का एक संकल्प उठाए हैं। इसलिए एक अभियान के तहत बाबा का संदेश को घर घर में पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहे केवल भारत में। महाधर्म सम्मेलन से के एम राज, पीयूष दीपक के साथ।